बिल्लियों की शॉपिंग। घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वह चुपचाप सारा दूध पी जाती थी। जब दूध उसके मालिक को या मालकिन को पता चलता था तब तक वह उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था। उसकी बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसी होगा। कारण से उसके अब दोस्त क्या ने होगा? जबरदस्ती उस लड़के को एक दिन अपने सारी घर पे बिल्लियां बुलाया ने था, एक सभा बुलाई। निमंत्रण के तौर पर। उनमें से एक और ने वह निर्णय लड़का शादी लिया के लिए अपने कि दोस्त के इंसानों घर से आया था। दूर हम अपना एक वहाँ अलग उसे शहर सभी से अच्छी बसाएंगे, तरह से जहाँ मिलजुल हम कर बहुत कभी सारे लोगों इंसानों ने को नहीं बहुत आने सारा देंगे। प्यार दिया, यही सोचकर जिससे बिल्लियों उस ने दोस्त अपना को एक नया लगाव भी शहर हो गया था बसाया। सबसे। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिया, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी तरीके से इसी शहर में एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें रहती थीं। अपनी सालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी सालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी, सालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत ही शरारती थीं। एक दिन सालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई। सालू मौसी बोलती हैं, तुम दोनों सोती ही रहोगी? आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। मौसी बोलती हैं। चिंकी बोलती है, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिलती है। लेकिन सालू मौसी को छज्जू हलवाई बोले, आ गए भैया, मिंकी ने जल्दी से चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। जल्दी आपको से उठ शिकायत जाने का तो बिल्कुल मौसी भी यहीं मौका आ नहीं जाएंगी। मिलेगा। सगाई और और शादी पर कब बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। मैंने पिछले मधु महीने को एक पत्नी ड्रेस के रूप देखी में थी। पाकर मैं बहुत आज खुश तो था। मैं खरीद 2 कर महीने ही घर में रहूंगी। रहने के बाद मधु चिंकी को बोलती भी है, पिताजी ने मेरे अरे छोटे लेकिन भाई के मौसी साथ कहाँ दिल्ली दिलवाएंगी, भेज वो तो दिया। एक नंबर अब की हम कंजूस दोनों हैं। यहाँ अपनी छोटी घर सी का नई राशन गृहस्थी खरीदने के बाद शुरू कह कर देंगी तो कि वह पैसे लड़का खत्म हमसे हो गए। बातचीत नहीं करेगा। मिंकी एक बोलती दिन है, तू लड़की चल जब तो अपनी सही, लड़की- मैंने कुछ जब पैसे लड़की को जमा फोन करके करती रखे है, हैं, कहती है मेरा शादी कुछ हम होने वाला मौसी है, से लेंगे, तुम मेरी ना शादी कोई में ना जरूर कोई उपस्थित बहाना होना। बनाती। हम दोनों बहुत मजे करेंगे। सालू अपने मौसी दोस्त के बारे में साथ ऐसा चिंकी है। मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती जैसे है। आपने अपने दोस्त के मॉल साथ ही के उपस्थित होकर दूसरी सारा तरफ काम कपड़ों किया की दुकान और सभी थी। को खुश कर चिंकी दिया। और मिंकी उसी प्रकार मौसी को छोड़कर मेरी शादी में वहाँ उपस्थित पहुँच होकर जाती हैं और अपनी मुझे पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। मिंकी बोलती है, चिंकी देखिए ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, चिंकी मौसी वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ 2 फ्री मिल रहे हैं। सालू मौसी कहती आगे है, की कहानी आप तो क्या भाग सच 2 कह में रही जरूर है? ये ले देखिए। पैसे, दोनों अच्छी सी ड्रेस Thank you. खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीद कर बाहर आती हैं तो देखती हैं बाहर सालू मौसी खड़ी हैं और उनके पास बहुत भीड़ लगी रहती थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची और सालू मौसी बोलती हैं, हाँ देखो ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, बेटी इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान से ली। मिंकी की हालत ख़राब हो जाती है और छोटा सा झूठ पाने के लिए उन्हें आफत बन जाता है। उन्हें छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। उन्होंने एक झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ बोला। मिंकी बोलती है, अरे मौसी वो तो ख़त्म हो गई, सब ले गए। लेकिन सालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती हैं। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और सालू मौसी बहुत ही गुस्सा करती हैं। फिर वो सबसे माफ़ी मांगती हैं। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर जाती हैं। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी भी मांगती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक झूठ के कारण हमें बड़ों का अपमान हो सकता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।